हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट 1 में से टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे कि एग्जांपल से बता रहा हूँ, ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 है। अब एम्पिरिकल कैसे निकल जाता है ये देखिए, एलिमेंट है CH&O। अब इसके सिर्फ नंबर देखिए, 6, 12, 6। अब मैथ्स के हिसाब से अगर इसके अंदर से आप कॉमन निकालना है तो कितना कॉमन निकलेगा, 6। तो 6 को कॉमन निकालो तो 6/6 यानी 1। हाइड्रोजन 12/6 यानी 2। ऑक्सीजन 6/6 यानी 1। तो ये हो गया CH2O और आउटसाइड 6। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2N। तो यहाँ पर क्या होगा, जो C6H12O6 के अंदर से जब 6 को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास आ जाता है CH2ON। तो ये ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने के बाद, फिर से कह रहा हूँ, नंबर्स कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बनता है इसे हम कहते हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं। और जो आउटर साइड एन लिखा जाता है इसे कहते हैं रिपीटिंग। रिपीट माने कितनी बार इसको आपको रिपीट करना है। तो देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, उसमें से हमने कितना कॉमन निकाला, 6। 6 इंटू CH2O यानी कार्बन जो है ग्लूकोज के लिए कितना एन है, ये 6। 6 लिख दूँ तो C6H12O6 बन गया। यानी C6H12O6 जो है वो क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक याद रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विद इम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि ग्लूकोज के लिए एन कितना है, 6। इम्पेरिकल फॉर्मूला में CH2O, कार्बन एक बार 12, हाइड्रोजन दो बार यानी 2, ऑक्सीजन 16 यानी 30। यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 3030। इम्पेरिकल को आप 6 टाइम रिपीट करोगे तो आपके पास आ जाता है ग्लूकोज 180। तो इसके बेस पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एन को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इम्पेरिकल फार्मूला। ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन कभी कभार कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो गए जिसके अंदर से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। कॉमन कुछ नहीं निकल रहा यानी एन की वैल्यू 1। एन वैन हो गया, इसका मीनिंग क्या, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, जो टोमेटो के अंदर से मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4। अगर ये कहे कोई आपसे कि इसका एम्पेरिकल क्या होगा, तो एम्पेरिकल के लिए क्या करना होगा, इसमें से कॉमन 2, 2 एंड 4, कॉमन कितना निकलेगा, 2। तो ये देखिए H 2/2 1, कार्बन 2/2 1, ऑक्सीजन 4/2 यानी 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, HCO2। यानी ऑक्जेलिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया है HCO2 हो गया है। तो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 इज 2 इंटू HCO2। तो यहाँ पर भी देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। कंप्लीट हो गया। ये बहुत इजी टॉपिक है। नंबर 3 देखते हैं एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसका इम्पेरिकल देखिए Na B1 Cl यानी ये क्या हो गया, 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो यहाँ एन कितना है, 1। एन जब 1 हो जाता है, रिपीटिंग यूनिटी अगर 1 हो गया, इसका मीनिंग इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला दोनों कैसे हो गए, सेम हो जाते हैं। तो याद रखना, एन जब 1 हो जाता है तब इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं। दूसरी एक बात स्टूडेंट, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये हमारा एक टॉपिक था। उसके अंदर जैसे ही आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाला था, सेम उसी तरह से अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में से परसेंटेज निकालो और इंपेरिकल में से एलिमेंट के परसेंटेज निकालो, दोनों के आंसर सेम ही होते हैं। ये याद रखना कि ऐसा नहीं भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये परसेंटेज हुआ और इंपेरिकल में ये कभी नहीं होगा। डेफिनेटली 101% कहता हूँ, आपको लगता है तो इसको चेक करके देख लेना। कंप्लीट हो गया। अब इसके रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जाम्पल देखिए कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला है HCO2Cl है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 241.5 ग्राम्स पर मोल। तो आपको ढूंढना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको दिया है एम्पेरिकल फार्मूला, क्या है, HCO2Cl। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें बताया 241.5 दिया है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। इम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा, तो H एक बार, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन 2 टाइम्स और क्लोरीन एक बार। हाइड्रोजन का एटॉमिकली मास है 1, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 32 और क्लोरीन है 35.5। इन सभी का टोटल करोगे तो कितना आ गया, 80.5 हो गया। तो ये तो सिर्फ इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास हुआ, हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला था। तो अगर एन रिपीटिंग को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका दिया गया है 241.5 डिवाइड एम्पेरिकल कितना है 80.5, यानी ये क्या हो गया है 3। तो इसके बेसिस पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। एन माने रिपीटिंग यूनिट कितनी बार, 3 बार। इम्पेरिकल फार्मूला है HCO2Cl, यानी ये H कितनी बार लेना होगा, 3 बार। कार्बन 1 इंटू 3 यानी 3 बार, ऑक्सीजन 2 इंटू 3 6 और क्लोरीन 1 इंटू 3 यानी 3। यानी जो आपको मटेरियल पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3C3O6Cl3 है। कंप्लीट हो गया ये। एक और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ये दिया गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला है NaOCl, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 74.5। तो हमें ढूंढना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपोनेंट। तो ऊपर के न्यूमेरिकल्स की तरह ही यहाँ कैलकुलेशन है। आपको पहले एम्पेरिकल फार्मूला दिया है NaOCl। जब हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया जाता है तो हम सबसे पहले इसका एम्पेरिकल मास निकलते, इसमें Na एक बार, O एक बार, Cl एक बार, टोटल मिला के इसका Na का 23, O 16, क्लोरीन 35.5, टोटल हुआ 74.5। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। जब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मीनिंग क्या है, गिवन मॉलिक्यूलर वेट था डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब आपको जो बताया गया इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 74.5 होना चाहिए, यानी 74.5 डिवाइड इसका एम्पेरिकल मास आया 74.5, यानी ये कितना हो गया 1। तो हमारा फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एन कितना है 1, एम्पेरिकल फार्मूला NaOCl, एन 1 है, इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या हो गया NaOCl। एंड इस मटेरियल का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सिमिलर हो गए। दूसरी एक बात याद रखना स्टूडेंट कि एम्पेरिकल फार्मूला ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसमें से जो नंबर कॉमन निकलता है वो आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद जो भी हुआ उसे कहते हैं उसका एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। और आपको ये ज़रूरत होगी इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर आपको उसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढना है। तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। जब परसेंटेज दिए जाते हैं उसका टेबुलर एनालिसिस किया जाता है और उसके जो डेटा मिलते हैं उससे आपको एम्पेरिकल मिलेगा। और एम्पेरिकल मिलने के बाद ये याद रखना कि एन इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड एम्पेरिकल फार्मूला। तो वो ये वीडियो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोगों को लगता है सब कुछ आ गया है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।